गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपकी बुक का जो 6th चैप्टर है माई चाइल्डहुड, मेरा बचपन, ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपको पता है कि इट इज अ बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उनकी एक जीवनी थी जिसका नाम था द विंग्स ऑफ फायर। इस जीवनी में से आपकी बुक में ये जो चैप्टर दिया गया है इसमें से ये कुछ पैसेजेस लिए गए हैं। तो इनके माध्यम से जो हमारे मिसाइल मैन जिनको कहा जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये भारत के एक ऐसे साइंटिस्ट रहे हैं जो कि एक राजनेता भी बने। राजनेता का मतलब है कि सन 2002 में ये भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे। यानी कि ऐसा एक दुनिया का एक पहला व्यक्ति रहा जो एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक राजनेता भी रहा है। तो सबसे पहले आई वांट टू टेल यू दैट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज बोर्न इन 1931, यानी कि 1931 में इनका जन्म हुआ है। टू अ लिटिल एजुकेटेड बॉट ओनर इन रामेश्वरम, तमिलनाडु, यानी कि इनका जन्म मद्रास, जिसको और चेन्नई के नाम से जाना जाता है, उसका एक कस्बा था जिसका नाम था रामेश्वरम। तो वहां पर एक मुस्लिम परिवार में जो कि मिडिल क्लास फैमिली थी उसमें इनका जन्म हुआ था। ठीक है। उसके बाद ये ऐसा कहा जाता है कि एपीजे अब्दुल कलाम जिनकी प्रोजेक्ट ऑफ स्पेस, डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गाइडेड इंडिया इनटू द 21st सेंचुरी, यानी कि 2021 में भारत का जो सुरक्षा, अंतरिक्ष और जो न्यूक्लियर प्रौद्योगिकी थी उसकी योजनाओं ने 21वीं सदी में ले जाने में भारत का महत्वपूर्ण साथ दिया। यानी कि इनकी जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी उसका विशेष योगदान रहा कि भारत इस क्षेत्र में इतना ज्यादा आगे बढ़ पाया। ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ, ये 2002 में इंडिया के 11th प्रेसिडेंट सेलेक्ट किए गए। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर, यानी कि इनकी स्टोरी क्या कहते हैं उसको, मिसाइल्स हैं, जैसे कि अग्नि है, त्रिशूल है, नाग है। ठीक है ना। तो इन्होंने इन तीनों मिसाइलों को भारत में ही बना करके स्पेस में लॉन्च किया था, इसलिए इनको मिसाइल मैन का नाम भी दिया गया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम died on 27 July 2015 while delivering a speech at IIM शिलोंग, मेघालय। मेघालय में कॉलेज में ये अपना एक भाषण दे रहे थे। ठीक है ना, IIM में। तब 27 जुलाई 2015 को एक हार्ट अटैक के कारण इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी जो कहानी है वो बहुत ही अपने आप में एक अचंभित करने वाली कहानी है कि बचपन इतनी मुश्किलों से जिस व्यक्ति का बीता हो वो आगे जाकर के मिसाइल मैन और यहां तक कि भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक के रूप में चुना जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। This is an extract from the autobiography of missile man and late president of India. The most revered APJ Abdul Kalam, he has tried to revive the realities of 19th century India society. यानी कि उन्होंने अपनी इस ऑटोबायोग्राफी में
19वीं सदी में भारत कैसा था, हमारी जो रूढ़िवादी परंपराएं थी उनको लोग कितना मानते थे, क्योंकि इन्होंने अपनी बचपन की एक कहानी सुनाई जिसमें इनके 3 दोस्त थे और तीनों ही दोस्त अलग अलग कास्टों से थे। ठीक है, तो एक ब्राह्मण था जिसका नाम क्या था, पाक्षी ब्राह्मण थे और वो इन सबके बहुत ही अच्छे मित्र थे। उसके अलावा एक कैटरिंग के रूप में कार्य करने वाले जिनका नाम था अरविंद नहीं, शिव प्रकाशन, और एक अरविंदन थे जो कि बाद में जो यात्रियों के लिए यातायात की सुविधाएं जुटाने के कार्य में लग गए। ठीक है, और जो ब्राह्मण अपने, क्योंकि उनके पिता रामेश्वरम का जो मंदिर था उसके पुजारी थे, तो बाद में अपने पिताजी से उन्होंने वही काम सीख लिया। तो ये बचपन में अपने चचेरे भाई जिनका नाम था शमसुद्दीन, उसके साथ ये अखबार बेचने का कार्य करते थे और अपनी निष्ठा और लगन के कारण ये इतने ज्यादा आगे बढ़ गए। तो बचपन की कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि मेरा जो जन्म है वो भूतपूर्व मद्रास के प्रायद्वीपीय शहर रामेश्वरम में एक छोटे से एक मध्यम वर्ग के तमिल परिवार में मेरा जन्म हुआ। ठीक है, मेरे पिता जिनका नाम जैनुद्दीन था वो ना तो इतने ज्यादा पढ़े लिखे थे और ना ही उनके पास अत्यधिक संपत्ति थी। इन कमियों के बावजूद भी वो बहुत ज्यादा आंतरिक, विवेकशील और आत्मकथा की सच्ची दयालुता उनके अंदर थी। तो जो एपीजे की माँ थी वो कुछ पढ़ी लिखी थी, तो वो सारे कार्यों में अपने पति का हाथ बटाती थी। मुझे सही मायने में ये याद नहीं आता है कि वह प्रतिदिन कितनी संख्या में, यानी कि उसके परिवार में जितने सदस्य थे उससे ज्यादा लोगों को वो बाहर के लोगों को भोजन कराते थे उसके परिवार वाले। लेकिन ये कहा कि मुझे पूरा विश्वास था कि हमारे साथ बाहर से आकर खाने वालों की जो संख्या थी वो परिवार के सभी सदस्यों को मिलाकर के उनसे ज्यादा थी। उसके बाद बताते हैं कि मैं कई बच्चों में से एक था, छोटे कद का था, साधारण सी मेरी शक्ल थी और मेरे जो माता पिता है वो लंबे थे, सुंदर थे और उनके यहाँ मैंने जन्म लिया। और हम अपने एंसेस्ट्रल हाउस में रहते थे, यानी कि जो पुश्तैनी मकान था उसमें रहते थे, जिसका निर्माण 19वीं सदी के मध्य में हुआ था। यह एक काफी बड़ा मकान था, यानी कि जिस घर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और उनकी फैमिली रहती थी वो घर काफी बड़ा था, पक्का बना हुआ था और रामेश्वरम की जो मस्जिद वाली गली थी उसमें वो बना हुआ था। आगे कहा है कि मेरे संयमी पिता आवश्यक सुविधाओं और ऐश्वर्य से बचा करते थे। यद्यपि भोजन, दवाई और कपड़ों के रूप में सभी आवश्यकताओं का इंतजाम था। वास्तव में मैं कहूँगा कि मेरा बचपन काफी सुरक्षित था, भौतिक और भावनात्मक दोनों रूपों से। ठीक है, तो ये जो कहानी है और ये जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे उनका जन्म जो है वो 1931 यानी कि 8 ईयर बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वार, क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वार था वो 1939 में स्टार्ट हुआ था, तो उससे 8 साल पहले डॉक्टर एपीजे का जन्म हुआ था। तो उनको वास्तविकता में युद्ध का कारण नहीं पता था कि ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा है ये क्यों हो रहा है। ठीक है, उसके बाद उनके जो ब्रदर इन लॉ थे, यानी कि जीजा जी थे उनके, उन्होंने सारे
कारणों को, जिनके कारण युद्ध हुआ था, उनको धीरे धीरे समझाया जाता है, ठीक है ना। और लेकिन उस जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसका उनके प्रायद्वीप पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। यानी कि उनका जो प्रायद्वीप था, आयरलैंड था, उस पर कोई भी प्रभाव युद्ध का नहीं देखने को मिला था। तो आज इस कहानी को यहीं तक बताया जाएगा आपको। नेक्स्ट जो कहानी है, यानी कि इसी के बाद की कहानी जो है, वो आपको अगली वीडियो में बताई जाएगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, अच्छी तरीके से समझें। यदि फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया है, तो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू।